के सबसे बड़े लोकसभा चुनाव के परिणाम आने के बाद देश की दोनों ही पार्टियों में कहीं खुशी है तो कहीं गम। लेकिन इसी बीच राजस्थान की मरुधरा में तपती धूरों के बीच आसमानी गर्मी का पारा हाई होता जा रहा है। ठीक उसी तरह मरुधरा की सियासत में लोकसभा चुनाव की 25 सीटों पर हुए चुनाव और अब परिणाम की रोचक तस्वीरें सामने आ रही हैं। बीजेपी की क्लीन स्वीप करने वाली रणनीति पर कांग्रेस ने बड़ा ब्रेक लगा दिया है। वहीं इन तस्वीरों के बीच भाजपा खेमे से बुरी तस्वीर यह नजर आई कि पूर्वी राजस्थान की 7 सीटों में से 3 सीटें कांग्रेस ने अपने नाम कर ली और अब भजन सरकार के कृषि कैबिनेट मंत्री किरोड़ीलाल मीणा मंत्री पद से इस्तीफा दे रहे हैं। वहीं आप सब ने किरोड़ीलाल मीणा के वो वीडियो भी देखे होंगे जब उन्होंने खुले मन से कहा था कि 7 सीटों में से एक भी सीट अगर बीजेपी हारती है तो मैं इस्तीफा दूंगा। अगर कन्हैयालाल नहीं जीता तो मैं मंत्री पद छोड़ दूंगा। क्या आपके हृदय पर फर्क पड़ा? नहीं पड़ा। लेकिन सुन लो, अगर कन्हैयालाल हारा तो डॉक्टर किरोड़ीलाल नादरी भी क्या जा रहा है, उसी दिन मंत्री पद छोड़ दूंगा। वहीं कोटा सीट से ओम बिरला, झालावाड़ से दुष्यंत सिंह, चित्तौड़गढ़ से सीपी जोशी और जोधपुर सीट से गजेंद्र सिंह शेखावत ने अपनी साख और लाज दोनों ही बचाने में कामयाब रहे। लेकिन इसके इतर कांग्रेस ने भी चौंकाने वाले परिणामों को देने में पीछे नहीं रही। वहीं पूर्वी राजस्थान में दौसा सीट से मुरारीलाल मीणा, भरतपुर सीट से संजना जाटव, करौली धौलपुर सीट से भजन लाल जाटव ने अपनी जीत का सिलसिला बरकरार रखा। लेकिन कांग्रेस खेमे में मायूसी तब नजर आई जब सियासत और राजनीति के दंगल में जादूगर कहे जाने वाले पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत अपने बेटे की साख और राजनीतिक वैभव को नहीं बचा पाए। यानी कि एक तरफ कांग्रेस बीजेपी को अच्छी टक्कर देती हुई नजर आई और कांग्रेस आला कमान के सामने गहलोत ने अपनी जादूगरी तो दिखाई, लेकिन दूसरी तरफ बेटे वैभव को जीतने वाली जादूगरी अशोक गहलोत नहीं दिखा पाए। वहीं इन सब तस्वीरों के पीछे एक बड़ी तस्वीर ये भी नजर आई कि विधानसभा के पूर्व स्पीकर भीलवाड़ा से कांग्रेस प्रत्याशी सीपी जोशी अपनी लाज और साख नहीं बचा पाए और हार का सामना करना पड़ा। हालांकि राजस्थान मरुधरा की 25 सीटों को जीतने के लिए बीजेपी पार्टी के कई बड़े दिग्गज नेताओं ने राजस्थान में ताबड़तोड़ दौरे किए और बड़े बड़े मंचों से बड़ी बड़ी दहाड़ लगाते हुए भी नजर आए। चुनाव नतीजों से पहले ही भाजपा ने क्लीन स्वीप करने का दावा भी कर दिया था। वहीं भाजपा में एंटी इनकम्बेंसी के चलते कांग्रेस पार्टी ने इसका भरपूर फायदा उठाते हुए चुनावी मुद्दों को जनता के बीच ले जाकर इस पर बड़ा तड़का लगाया और कांग्रेस की बंद किताब खुलकर सामने आई। वहीं बीजेपी और कॉन्फिडेंस के चलते बीजेपी के पक्ष में रोचक परिणाम सामने आए। वहीं अब इन तस्वीरों के बाद राजस्थान की भजन सरकार और उनके मंत्रिमंडल पर अब कई सवालिया निशान लगते हुए नजर आ रहे हैं। आगामी दिनों में राजस्थान की मरुधरा में दोनों ही पार्टियों की ओर से कौन सी रोचक तस्वीर सामने आएगी, इसको देखना भी दिलचस्प होगा।